अब हम करेंगे न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन मिरर्स। तो न्यूमेरिकल करने से पहले हम डिस्कस करेंगे फॉर्मूले जो यूज़ होंगे। तो जो पहला फॉर्मूला है वो है मिरर फॉर्मूला, और मिरर फॉर्मूला है 1/v + 1/u = 1/f, वेयर ये जो v है, ये स्मॉल v, ये होता है इमेज डिस्टेंस, स्मॉल u ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, स्मॉल f फोकल लेंथ। ठीक है। इमेज डिस्टेंस का मतलब है कि जो इमेज है वो मिरर से कितनी दूर है, और जितनी भी डिस्टेंसेस है मिरर से दूर वो सब डिस्टेंस पोल से मेज़र की जाती है, क्योंकि पोल एक ऐसा पॉइंट है जो मिरर पे प्रेजेंट होता है। जैसे ये मिरर है तो P पोल, तो सभी डिस्टेंसेस पोल से मेज़र होती है। ठीक है। तो मान लो ये ऑब्जेक्ट है और इसकी इमेज बनी यहाँ, तो मिरर से ये ऑब्जेक्ट जितने दूर है इस डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं, यहाँ से लेकर और यहाँ तक, इसे कहते हैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। और ये जो इमेज है ये मिरर से कितनी दूर है, यानी कि यहाँ से लेकर और यहाँ तक, इस डिस्टेंस को कहते हैं इमेज डिस्टेंस। ठीक है। और फोकल लेंथ क्या होता है, फोकल लेंथ तो जैसे f, फोकल लेंथ होता है फोकस और मिरर के बीच का डिस्टेंस, उसे हम फोकल लेंथ कहते हैं। अब सभी डिस्टेंस, ये जो तीनों डिस्टेंस है v, u और f, ये सब आप मिरर से मेज़र करते हो। मिरर के किस पॉइंट से, पोल से, क्योंकि पोल ही एक ऐसा पॉइंट है जो मिरर पे प्रेजेंट होता है, लोकेटेड होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसके बिना कोई न्यूमेरिकल नहीं होगा। अगला है मैग्निफिकेशन। तो मैग्निफिकेशन होता है, अगर हम डिफाइन करना चाहें, इट इज़ द रेशियो ऑफ द height of image to the height of object। यानी कि मैग्निफिकेशन को हम स्मॉल m से डिनोट करते हैं। तो मैग्निफिकेशन हुआ हाइट ऑफ इमेज अपॉन में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है। हाइट ऑफ इमेज को हम h1 से डिनोट कर लेते हैं या hi से, और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को ho से, o यानी ऑब्जेक्ट, i यानी इमेज। ठीक है। तो ये हो गया आपका hi अपॉन में ho, इस तरह से भी कर सकते हो या फिर इसे 1 इसे 2 भी कर सकते हो, ये ज़्यादा सही रहेगा। I फॉर इमेज, O फॉर ऑब्जेक्ट। तो एक तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला ये है, साथ में एक और फॉर्मूला है मैग्निफिकेशन का, स्मॉल m = -v/u, यानी इमेज डिस्टेंस अपॉन में ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ठीक है। तो 3 फॉर्मूले हमारे पास आ गए। इसमें से एक फॉर्मूला है मिरर फॉर्मूला और 2 फॉर्मूले हैं आपके मैग्निफिकेशन के। ठीक है। अब देखो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला ये भी है और ये भी, इन दोनों को हम कंबाइन भी कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा आपका hi अपॉन में ho = -v/u, इन दोनों से बनो,
क्योंकि दोनों के लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड को भी हम इक्वल रख देंगे, तो एक ये फॉर्मूला भी यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो अब न्यूमेरिकल स्टार्ट करने से पहले आपको एक और चीज़ पता होनी चाहिए, साइन कन्वेंशन। अब ये साइन कन्वेंशन होते क्या हैं इसे देखते हैं, क्योंकि बिना साइन कन्वेंशन के आपका जो न्यूमेरिकल का आंसर है वो हमेशा गलत ही आएगा। तो अगली चीज़ जो हम पढ़ रहे हैं जो न्यूमेरिकल से रिलेटेड है, साइन कन्वेंशन फॉर स्फेरिकल मिरर। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। अब पहले एक कॉनकेव मिरर बना लेते हैं। चाहे कॉनकेव मिरर हो चाहे कॉन्वेक्स मिरर हो, दोनों के लिए ही साइन कन्वेंशन के रूल सेम है। ये पोल, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर और ये फोकस। ठीक है, तो पहला पॉइंट ये है कि ऑब्जेक्ट हमेशा मिरर के लेफ़्ट में ही प्लेस किया जाता है। ये आपने जितने भी रे डायग्राम बनाए थे आपने, चाहे कॉनकेव मिरर हो चाहे कॉन्वेक्स मिरर हो, सब में ऑब्जेक्ट हमने मिरर के लेफ़्ट साइड ही प्लेस किया था। तो ये पॉइंट हमेशा याद रखना है, मिरर के लेफ़्ट साइड, यानी कि रिफ्लेक्टिंग सरफेस को ही आपने लेफ़्ट की तरफ रखना है। दूसरा पॉइंट, जितने भी डिस्टेंस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होते हैं उनको हम पोल से मेज़र करते हैं। किससे मेज़र करते हैं? पोल से, यानी कि मिरर से, क्योंकि पोल एक तरह से यहाँ पे मिरर पे ही प्रेजेंट है, तो वो डिस्टेंस एक तरह से मिरर से डिस्टेंस माने जाएंगे। ठीक है, अब जैसे कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट है और इधर इसकी इमेज है ए डैश। तो देखो ये ऑब्जेक्ट और ये पोल, तो पोल और ऑब्जेक्ट के बीच के डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं? यू। पोल यानी मिरर और इमेज के बीच के डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं? वी, यानी कि इमेज डिस्टेंस। यू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, वी इमेज डिस्टेंस। स्मॉल एफ फोकस और पोल के बीच के डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं? फोकल लेंथ। और सी और पोल के बीच के डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं? रेडियस ऑफ कर्वेचर, जिसको हम कैपिटल आर से डिनोट करते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर। और ये तो आपको पता है रेडियस ऑफ कर्वेचर फोकल लेंथ का ट्वाइस होता है। अब साइन कन्वेंशन क्या है? देखो, जितने भी डिस्टेंस आप इस पोल से लेफ़्ट की तरफ मेज़र करोगे, लेफ़्ट की तरफ, इस तरफ, उन डिस्टेंसेस को हम नेगेटिव लेंगे। और जितने भी डिस्टेंस है जो पोल की राइट साइड की तरफ मेज़र होंगे, उनका साइन हम क्या लेंगे? पॉजिटिव। इसको आप इस तरह से याद कर सकते हो कि जैसे ये एक एक्स एक्सिस है, प्रिंसिपल एक्सिस, और ये है ज़ीरो, तो ज़ीरो के इस तरफ एक्स एक्सिस नेगेटिव होती है, यानी कि ये नेगेटिव डिस्टेंस है, और ज़ीरो के इस तरफ एक्स एक्सिस जो होती है वो पॉजिटिव होती है, यानी कि ये डिस्टेंस होंगे आपके पॉजिटिव। ठीक है, तो पोल से इस तरफ की डिस्टेंस नेगेटिव और पोल से राइट तरफ की डिस्टेंस हम कैसे लेंगे? पॉजिटिव। तो ये है आपका रूल जो सबसे इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इसको एक दूसरी तरह से भी हम कहते, सिंपल तरीका तो यही है कि आपके अगर पोल से हम लेफ़्ट की तरफ डिस्टेंस मेज़र कर रहे हैं, पोल से लेफ़्ट की तरफ डिस्टेंस मेज़र कर रहे हैं, तो आप नेगेटिव लगाओगे साइन, लेकिन डिस्टेंस अगर पोल से राइट की तरफ है तो साइन कैसा होगा? पॉजिटिव होगा। ठीक है, अब इसमें ऐसे भी कहा जाता है कि जैसे कि ये एक इंसिडेंट रे ऑफ लाइट है जो किससे टकराने आ रही है? मिरर से।
अब बताओ, अगर ऑब्जेक्ट ये रहा तो हम मिरर से डिस्टेंस यहाँ पे स्केल रखेंगे और इस तरफ मेज़र करेंगे, तो यानी कि इंसिडेंट रे के अपोजिट डायरेक्शन में हम डिस्टेंस मेज़र कर रहे हैं, तो इसे हम क्या लेंगे, नेगेटिव। और इंसिडेंट रे की ही डायरेक्शन में यानी कि राइट की तरफ अगर हम डिस्टेंस मेज़र करेंगे तो क्या साइन लेंगे, पॉजिटिव। तो इसको इस तरह से भी देखा जाता है, लेकिन आसान तरीका वही था जो मैंने पहले बताया था। ठीक है, अगला पॉइंट है आपका, जैसे कि ये ए बी, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक जो इसकी लेंथ है, साइज़ है, इसको हम क्या कहेंगे, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक एच ओ, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। और ये है इमेज, तो ये क्या होगा, इमेज की हाइट यानी कि एच आई। तो अब ये जो डिस्टेंस है, ये एच ओ और एच आई, ये आप प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल तो नहीं खींच रहे बल्कि उसके परपेंडिकुलर मेज़र कर रहे हो, तो इसके लिए रूल अलग है। इसके लिए क्या रूल है, अगर आप डिस्टेंस प्रिंसिपल एक्सिस के अबव यानी कि ऊपर की तरफ मेज़र कर रहे हो तो पॉजिटिव, और अगर नीचे की तरफ मेज़र कर रहे हो तो नेगेटिव। प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे की तरफ हो हाइट तो नेगेटिव लेना है। ठीक है, यानी कि एक बार फिर से मैं ड्रॉ करूं, इस बार कॉन्वेक्स मिरर बना देते हैं। ये रहा ऑब्जेक्ट और ये उसकी इमेज। अब बताओ, रूल ये है कि पोल से इस तरफ की डिस्टेंस आप नेगेटिव लोगे, पोल से इस तरफ की डिस्टेंस आप पॉजिटिव लोगे। प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर जो डिस्टेंस है, अगर वो ऊपर की तरफ है, अबोव है, तो वो पॉजिटिव लोगे। और डिस्टेंस अगर प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर मेज़र कर रहे हो यानी हाइट, और वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, तब उसे क्या लोगे, नेगेटिव। वाई एक्सिस भी ऐसी होती है ना, ऊपर वाई एक्सिस होती है पॉजिटिव और नीचे वाई एक्सिस के पॉइंट क्या होते हैं आपके, नेगेटिव। तो बिल्कुल आपका ये जो कार्टेशियन के साइन कन्वेंशन है वही है जो आप एक्स एक्सिस वाई एक्सिस का करते थे। ठीक है, ऐसे होता था ना, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, इस तरफ आपके 1 2 पॉजिटिव होते थे, इस तरफ नेगेटिव, ऊपर पॉजिटिव होते थे, नीचे नेगेटिव, इस तरह से। ठीक है, बस आपको ध्यान रखना है हमारे पास कौन कौन से डिस्टेंस मेज़र करने हैं हमने, यू, वी और एफ। ये जो डिस्टेंस है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस और फोकल लेंथ, इसमें आपने क्या देखना है, पोल से लेफ़्ट या राइट। अगर लेफ़्ट की तरफ है, लेफ़्ट ऑफ द पोल, तो क्या साइन लेना है, नेगेटिव। और राइट ऑफ द पोल, तब क्या साइन लेना है, पॉजिटिव। सिंपल, ये हमने सिंपलीफाई कर दिया। एच ओ यानी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट और हाइट ऑफ इमेज के केस में, क्योंकि ये आपके प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर होते हैं ये डिस्टेंस, इसमें क्या लिखना है, अगर अबव है, अबव द प्रिंसिपल एक्सिस, तो पॉजिटिव, और अगर बिलो है द प्रिंसिपल एक्सिस, तो आप क्या लोगे, नेगेटिव। तो ये है आपका एक तरह से निचोड़, समरी। ठीक है, तो साइन कन्वेंशन एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, तो आपको वो जो रिटर्न में होगा वो तो लिख ही जाएगा, या मैं आपको व्हाट्सएप कर दूंगा, लेकिन यहाँ पे टाइम लग जाता है। मेन था ये सीखना था आपको। ठीक है, तो अब थोड़ा प्रैक्टिस करते हैं, देखते हैं कि आप साइन ठीक बता पा रहे हो या नहीं। जैसे कि देखो, ऑब्जेक्ट ये है और इमेज ये ए डैश बी, ये सारे वही केस है जो हमने सीखे थे। ठीक है, बस मैं इस बार रे डायग्राम नहीं बना रहा। तो अब बताना, साइन बताना है आपको, यू का, वी का, एफ का, एच ओ का, एच आई का। तो अब बताओ, ऑब्जेक्ट, ये रहा ऑब्जेक्ट, पोल से किस तरफ है, लेफ़्ट की तरफ है ना,
आप कैसे पोल से और फिर इस तरफ चलना शुरू करोगे ना, पोल से लेफ़्ट की तरफ चलना शुरू करोगे ना, अगर आपको ना ऑब्जेक्ट तक का डिस्टेंस नापना है, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो इसलिए क्योंकि आप लेफ़्ट की तरफ जा रहे हो तो इसका जो भी डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, नेगेटिव में होगा। रीज़न भी लिख ही लेते हैं, लेफ्ट है। इमेज ये है, इमेज पोल से किस तरफ है इस बार बताओ, लेफ़्ट की तरफ ही है, तो इमेज का साइन भी क्या होगा, नेगेटिव, क्योंकि लेफ़्ट की तरफ है। फोकल लेंथ, ये रहा फोकस, फोकल लेंथ भी नापना है तो पोल से किस तरफ जाओगे आप बताओ, लेफ़्ट ही जाना है, इधर तो आने का कोई सवाल ही नहीं, उस तरफ ही जाओगे लेफ़्ट। तो इस बार फोकल लेंथ का साइन भी क्या होगा, नेगेटिव। ठीक है, अब बताओ HO यानी कि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट या साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट ये रहा, बताओ एबो है या बिलो है, दिख ही रहा है एबो है, तो ये आपका पॉजिटिव होगा। रीज़न प्रिंसिपल एक्सिस के एबो है। और इमेज का साइज़ बता दो आप, नीचे की तरफ है ना, बिलो, इसलिए इमेज का जो साइन होगा वो नेगेटिव होगा, यही है बिलो। समझ आया, इस तरह से। एक और कर लेते हैं, कॉन्वेक्स मिरर के केस में। तो अब बताओ U V F H O H I, तो U ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट तो हमेशा, ये भी रूल था लेफ़्ट की तरफ ही होगा, तो यानी कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस तो हमेशा ही नेगेटिव होगा। देखो पोल और ये लेफ़्ट की तरफ है ऑब्जेक्ट, तो नेगेटिव। ये तो आपका एक तरह से ऑलवेज वाला ही केस है, ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ़्ट में रखते हैं हम, तो इसलिए साइन क्या होगा आपका, नेगेटिव। ठीक है। V इमेज का बदलता रहता है, कि इमेज कभी लेफ़्ट कभी राइट कहीं भी हो सकती है। इस बार बताओ इमेज किस तरफ है, पोल के राइट की तरफ वर्चुअल इमेज है, और किस तरफ है, राइट की तरफ, तो इसलिए राइट की तरफ क्या है, पॉजिटिव। ये आपका, क्योंकि इमेज किस तरफ है, राइट, तो इमेज डिस्टेंस क्या होगा, पॉजिटिव प्लस में। F फोकल लेंथ, बताओ जरा, फोकस किस तरफ है, पोल के, ये भी राइट में है, लेफ़्ट में तो है नहीं, साफ दिख रहा है, राइट में है, तो इसलिए इस बार फोकल लेंथ भी पॉजिटिव। और कॉन्वेक्स मिरर में, कॉन्वेक्स मिरर है, ऑलवेज फोकस तो इधर रहेगा, तो कॉन्वेक्स मिरर में फोकल लेंथ ऑलवेज पॉजिटिव होगी, और कॉनकेव मिरर में फोकल लेंथ, क्योंकि हमेशा फोकस लेफ़्ट में होगा कॉनकेव मिरर में, तो फोकल लेंथ हमेशा नेगेटिव ही होगी, हमेशा नेगेटिव होगी। ठीक है। अब हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट के केस में अबव बिलो देखते हैं, अबव है पॉजिटिव, हाइट ऑफ इमेज ये भी अबव है प्रिंसिपल एक्सिस के, तो ये पॉजिटिव। तो ये हैं आपके साइन कन्वेंशन, बिना इसके आप न्यूमेरिकल करोगे तो आंसर गलत आएंगे। ठीक है। तो अब एक सिंपल सा न्यूमेरिकल भी करके देखते हैं, उसमें हम देखेंगे कि साइन कन्वेंशन कैसे यूज़ करना है। ठीक है। तो एक ऑब्जेक्ट है, an object is placed at a distance of 6 centimeter in front of a concave mirror of focal length 12 centimeter. Find the position of the image.
तो एक ऑब्जेक्ट है उसे प्लेस किया गया है कितने डिस्टेंस पे, 6 सेंटीमीटर। किसके फ्रंट में, एक कॉनकेव मिरर के फ्रंट में। ठीक है, साइड में हम एक कॉनकेव मिरर छोटा सा बना देते हैं अपनी हेल्प के लिए, रेफरेंस के लिए, सी इधर एफ। ठीक है, तो एक ऑब्जेक्ट कितनी दूर रखा हुआ है कॉनकेव मिरर से, 6 सेंटीमीटर। तो ये क्या है, ऑब्जेक्ट कितनी डिस्टेंस में है, यानी कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो आपको दिया हुआ है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, सिंबल क्या होता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस का, u, और कितना दिया है, 6 सेंटीमीटर। अब यहीं पे साइन कन्वेंशन लगाना है। बताओ ऑब्जेक्ट हमेशा किस तरफ रखते हैं हम, मिरर के लेफ़्ट में, और साइन कन्वेंशन अभी पढ़ा था हमने अभी, तो लेफ़्ट वाले डिस्टेंस क्या होते हैं, नेगेटिव, टुवर्ड्स लेफ़्ट रखा है ना, तो यही है साइन कन्वेंशन। अगर आपने यहाँ माइनस नहीं लगाया तो आंसर गलत आएगा। और फोकल लेंथ कितनी है कॉनकेव मिरर की, फोकल लेंथ 12 सेंटीमीटर। अब फोकल लेंथ का भी साइन कन्वेंशन देखो, किस तरफ है फोकस कॉनकेव मिरर का, लेफ़्ट में है ना, फोकस लेफ़्ट में, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस को फोकल लेंथ कहते हैं, तो ये लेफ़्ट में ही है तो माइनस। ठीक है, कभी गलत नहीं होगा अगर आप इसे एक रफ सा बना दो मिरर। अगर कॉन्वेक्स मिरर होता है तो कॉन्वेक्स मिरर के हिसाब से, अब देखो कॉन्वेक्स मिरर में फोकस इस तरफ होता है राइट की तरफ, तब ये पॉजिटिव हो जाता है। तो इसलिए आपको इस बात का बहुत ध्यान रखना है। और हमें क्या निकालना है, पोजीशन ऑफ इमेज। पोजीशन ऑफ इमेज का मतलब है कि इमेज कितने दूर पे प्रेजेंट है, यानी इनडायरेक्टली आपसे सीधा पूछा है इमेज डिस्टेंस। तो ध्यान रखना, पोजीशन ऑफ इमेज का मतलब ही क्या होता है कि इमेज कितने डिस्टेंस पे है, यानी कि आपको v निकालना है, इमेज डिस्टेंस। अब कौन सा फॉर्म लगाएंगे, ऐसा कोई फॉर्मूला है जिसमें u, v और f की रिलेशन है, बिल्कुल। मिरर फॉर्मूला इज़ द रिलेशन बिटवीन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस एंड फोकल लेंथ। तो हम इमेज डिस्टेंस निकालने के लिए हम मिरर फॉर्मूला यूज़ करेंगे, यूजिंग मिरर फार्मूला। और मिरर फार्मूला होता है 1/v + 1/u = 1/f। अब यहाँ से सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन है, बट ध्यान रहे साइन कन्वेंशन अगर हमने गलत कर देते तो हमारा कैलकुलेशन ठीक होते, लेकिन आंसर फिर भी गलत होना था। साइन कन्वेंशन का ध्यान रखना है। -6 फोकल लेंथ की जगह -12, माइनस इधर जाएगा ऊपर, माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस, ये माइनस भी ऊपर ले जाओ, -1/12 हो गया। और जब -1/6 जो है इधर आएगा तो +1/6। एलसीएम लो 12 6 का, 12 -1 6 2 जा 2 1 जा 2, 1/12। तो 1/v कितना आया, 1/12। रेसिप्रोकल करोगे तो v कितना आ गया 12 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हम लिखेंगे पोजीशन ऑफ इमेज इज़ 12 सेंटीमीटर। अब बताओ प्लस में आया ना ऑटोमेटिकली, तो इमेज किस तरफ लोकेटेड है पता है आपको, इमेज लोकेटेड है राइट साइड में, क्योंकि प्लस में आंसर आया। अगर माइनस में आता तो इमेज किस तरफ होती, लेफ़्ट साइड में, यानी कि इमेज इस तरफ है। ठीक है, अब इस न्यूमेरिकल तो हमने कर लिया, तो क्या हम रे डायग्राम बना सकते हैं इसका, इसी केस का देखते हैं कैसे बनेगा। पहले कॉनकेव मिरर बना लेते हैं। तो बताओ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना था, 6 सेंटीमीटर था। फोकल लेंथ कितना था, -12 सेंटीमीटर। v भी निकल चुका है कितना, 12 सेंटीमीटर। ये था ना सारा केस, न्यूमेरिकल तो सॉल्व हो ही चुका है। अब ये बताओ फोकल लेंथ है 12 सेंटीमीटर, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना है 12 सेंटीमीटर फोकस, और ऑब्जेक्ट कितना है 6 सेंटीमीटर दूर है, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ पे होगा ऑब्जेक्ट। तो u और f से आपको पता लग जाएगा कि ऑब्जेक्ट कहाँ रखना है।
क्योंकि फोकस है 12 सेंटीमीटर दूर और ऑब्जेक्ट है 6 सेंटीमीटर दूर, यानी कि जो ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन होगी वो पोल और फोकस के बीच होगी। 6 केसेस होते हैं कॉनकेव मिरर के। कौन सा केस है आपको इसी तरह से U और F में कंपैरिजन करके पता करना होगा, क्योंकि F है 12, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना है 12, और यहाँ से लेकर यहाँ तक ही तो होगा 6 सेंटीमीटर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो इससे हमें पता लग गया कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 6 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो है 6 है, तो इसलिए ऑब्जेक्ट कहाँ पे प्लेस है, फोकस और पोल के बीच में। तो अब रे डायग्राम आपको बनाना आता है अगर प्रैक्टिस की है तो। पहली रे हम पैरेलल खींचते हैं और रिफ्लेक्ट होने के बाद कहाँ से पास होगी, फोकस से। दूसरी रे हम सी की डायरेक्शन में लाते हैं और रिफ्लेक्ट होने के बाद ये कैसे जाती है, सी से ही जाती है। अब ये देखो ये मिलेंगी नहीं, तो हम इसे पीछे की तरफ डायरेक्शन में एक्सटेंड करते हैं और जहाँ पे ये मिलती है वो ए डैश है, और यहाँ से एक परपेंडिकुलर खींचते हैं वो है बी डैश। तो अब देखो इमेज जो बनी है वो पोल के किस तरफ बनी है, समझ रहे हो ना, ये अब की बनी है बिल्कुल राइट में, इसलिए इमेज डिस्टेंस कितना आया था हमारा इस न्यूमेरिकल में 12 सेंटीमीटर, यानी पॉजिटिव। तो इस तरह से रे डायग्राम आपने बनाने हैं। क्लियर हुआ? तो न्यूमेरिकल भी किया और न्यूमेरिकल के अकॉर्डिंग जो रे डायग्राम इसमें होना चाहिए इस क्वेश्चन में, वो वाला रे डायग्राम भी हमने बनाया। तो 6 में से ही कोई सा एक केस होगा, वो आपको पहचानना है U और F की वैल्यूज़ से। ठीक है, तो इस तरह से आपको साइन कन्वेंशन का यूज़ करना है। तो अब आगे क्लास में हम न्यूमेरिकल्स की और ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर के। तो रूल अच्छी तरह समझ लेना, कोई डाउट हो तो पूछ लेना, साइन कन्वेंशन के रूल एंड न्यूमेरिकल्स।